मैं बताता हूं आपको, एक ये फेडरल लेवीज का जो इशू चल रहा है, उनके मुलाजमीन की तनख्वाहें 5-6 महीनों से बंद है, आपके इल्म में होगा, काफ़ी हद तक आप लोगों ने इस पर काम भी किया। दूसरा, ये एमपीएस को जो सिक्योरिटी मिली हुई थी 3-3, 4-4 आप लोगों की तरफ से, तो इस पर आज हमारे एमपीएस मलिक नसीर शावानी और मुख्तलिफ एमपीएस ने बात की कि हमारे सिक्योरिटी के काफ़ी इशूज़ हैं। तो ये दो मसलों पर अगर आप ऐवान को आगाह कर दें, आपकी मेहरबानी होगी। थैंक यू स्पीकर साहब। जिस तरह हमारे मोअज़्ज़ज़ मेंबर साहिबान ने दो अहम इश्यूज़, एक हिसाब से देखा जाए तो सिक्योरिटी हमारे जो बलूचिस्तान के लोग हैं उनका ज़िम्मेदारी है, लेकिन जब अल्लाह ताला किसी को एक मकाम देता है और अल्लाह अपने लोगों के थ्रू उनका नुमाइंदा बना के भेज देता है, उनकी सिक्योरिटी का भी मसला आ जाता है और उन्हें सिक्योरिटी देना गवर्नमेंट का ये फ़र्ज़ भी है। और पहले जो हम दिए थे कोर्ट की वजह से उन्होंने रोक दिया, लेकिन मैंने हाई कोर्ट से दोबारा इसको अप्रोच किया गया। इंशाल्लाह विद इन वीक शायद ये मसला हल हो जाएगा और ये मसला भी हम हल करेंगे। और मुझे जहाँ तक याद है, ये फेडरल लेवीज़ का ये भी मसला जो फेडरल ने अचानक इसको सूबे के हवाले किया है, फिलफौर तो हम ये कर रहे हैं कि इनकी तनख्वाहें शायद हम दे दें, और फेडरल गवर्नमेंट को अप्रोच कर रहे हैं कि अप्रोच किया कि इनकी, क्योंकि ये फेडरल सब्जेक्ट है और वहाँ से सारी चीज़ें हुई हैं। ऑलरेडी हमारे सूबे के हालात ऐसे नहीं हैं कि फाइनेंशियली कि हम इतना बड़ा बर्डन और बहुत सारे ऐसे हमारे ऊपर फेडरल की तरफ से आ रहे हैं। तो उम्मीद है कि प्राइम मिनिस्टर साहब इस पे गौर करेंगे और मसला हल भी करेंगे इंशाल्लाह, और अभी इंशाल्लाह इसको मसले को हल करें और दोनों मसला तकरीबन हल है। थैंक यू। और सीएम साहब, अगले इजलास वाले दिन मैंने एक रूलिंग दी, अगले इजलास वाले दिन चीफ सेक्रेटरी आईजी बलूचिस्तान फ्लड और ये लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन से मुतलिक जो है हमारे सारे एमपीएस को कमेटी हाल में जो है एक ब्रीफिंग देंगे। अगर आपके साथ फुर्सत हुई, आप भी काइंडली आ जाएं तो आपके जो है सदारत में सब कुछ किया जाएगा।